नमस्कार बच्चों। नीचे जो चित्र दिया गया है उसके साथ छपे हुए वाक्यों में जो मोटे शब्द लिखे हुए हैं जरा उन पर ध्यान दीजिए। यह भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का चित्र है। गांधी जी का जन्म काठियावाड़ के पोरबंदर नामक स्थान में हुआ। इनके पिताजी करमचंद गांधी पोरबंदर रियासत के दीवान थे। इनकी माता श्रीमती पुतलीबाई धार्मिक विचारों की महिला थीं। गांधी जी सत्य, अहिंसा और मानवता के पुजारी थे। इन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए आंदोलन किया और हमें स्वतंत्र कराया। अब बच्चों ध्यान से देखिए, जो काले शब्द इसमें मोटे जो शब्द दिए गए हैं उन पर गौर करिए। भारत, महात्मा गांधी, पोरबंदर, करमचंद गांधी, पोरबंदर, पुतलीबाई व्यक्ति विशेष या स्थान विशेष के नाम हैं। चित्र, पिता, रियासत, दीवान, माता, महिला, देश किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तुओं के नाम हैं। सत्य, अहिंसा, मानवता, स्वतंत्रता, आंदोलन व्यक्ति या वस्तु के गुण, भाव आदि के नाम हैं। सभी प्रकार के नामों को व्याकरण में संज्ञा कहा जाता है। तो आपको ये बात ध्यान में आई होगी बच्चों। संज्ञा आप पढ़ चुके हो पहले, फिर भी हम एक बार फिर से इसको दोहरा लेते हैं कि किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान, स्थिति, गुण, दशा अथवा भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। तो बच्चों ये बात यहाँ स्पष्ट हो गई कि संज्ञा किसे कहते हैं। अब हम संज्ञा के भेद पर जाते हैं। संज्ञा के 3 भेद है बच्चों: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। इनको हम विस्तार के साथ पढ़ते हैं। सबसे पहले हम व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात करते हैं। किसी संज्ञा शब्द से अगर किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान का बोध होता है तो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कुछ उदाहरण इसमें दिए हैं बच्चों: जयपुर, दिल्ली, भारत, रामायण, अमेरिका इत्यादि। ये किसी खास व्यक्ति या स्थान का नाम है, किसी वस्तु का नाम है। तो इस प्रकार के जो नाम होते हैं बच्चों वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। कुछ और नाम मैं उदाहरण आपको बताती हूँ। कुछ व्यक्तियों के नाम हम जान लेते हैं। व्यक्तियों के नाम जैसे सुरेश, मोहन, राम, श्याम इत्यादि। प्राणियों के नाम अगर करेंगे तो किसी प्राणी का नाम हो सकता है, जैसे एरावत। एरावत एक हाथी का नाम है। कामधेनु एक गाय का नाम है। इसकी जगह अगर आप गाय कहोगे तो बच्चों ये व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होगी। हाथी कहोगे तब भी व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होगी, ये जातिवाचक में चला जाएगा। वस्तुओं के नाम अगर हम करें तो वस्तुओं में गांडीव एक धनुष का नाम है। इसमें जैसे जिक्र किया हमने, रामायण एक पुस्तक का नाम है। इसी प्रकार से स्थान का नाम में जयपुर, दिल्ली, भारत, अमेरिका है, चीन है, जापान है, मुंबई है। जो भी है, जो खास एक स्थान का नाम है वो सारे ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं हम जातिवाचक संज्ञा की। जातिवाचक संज्ञा की क्या खास बात होती है बच्चों? जातिवाचक संज्ञा उसको कहते हैं जिसका नाम लेने से उस व्यक्ति या पदार्थ की जाति भर का बोध होता है। जो संज्ञा शब्द एक ही प्रकार के या एक जैसे व्यक्तियों, वस्तुओं और प्राणियों या स्थानों के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं तथा उस जाति के सभी व्यक्तियों, प्राणियों अथवा स्थानों का बोध कराते हैं, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे घोड़ा, फूल, मनुष्य, किसी धर्म की जाति जैसे गुप्ता इत्यादि। इसी तरह से कुछ और उदाहरण भी हम ले सकते हैं: लड़का,
आदमी, नदी, पुस्तक, पर्वत, जानवर, कुत्ता, स्त्री, लड़की। अगर हम ये बोलते हैं तो ये जातिवाचक में है। लेकिन इसी को अगर हम व्यक्तिवाचक में बनाएं तो लड़का की जगह हम रमेश कहेंगे, ये किसी खास व्यक्ति का नाम हो गया। आदमी है तो उसकी जगह भी हम किसी का नाम ले लेंगे, चलो हम मान लेते हैं महेश कह दिया। नदी का जिक्र किया, नदी जातिवाचक है, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि जातिवाचक की बजाय हम इसको व्यक्तिवाचक बनाएं तो हम इसको यमुना नाम दे सकते हैं, ये खास नदी का नाम हो गया। पुस्तक का अगर जिक्र करें तो रामायण का जिक्र जैसे इसमें आया है। पर्वत कहते हैं तो पर्वत तो कोई भी पर्वत हो सकता है, पूरे पर्वत समूह के लिए कहा जाता है। लेकिन इसकी बजाय अगर हम एवरेस्ट कहते हैं या हम हिमालय कहते हैं तो वो किसी एक पर्वत का नाम है। इसी तरह से अगर लड़की कहा तो लड़की पूरे समूह की तरफ इशारा करती है, लेकिन अगर हम किसको एक नाम लेते हैं, रजनी, सुमन, कुछ भी, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो बच्चों ये आपको ध्यान रखना है कि जब किसी एक खास व्यक्ति का नाम हम लेते हैं तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है, और अगर हमारे द्वारा बोला जाने वाला जो नाम है वो पूरे किसी समूह की तरफ इशारा करता है तो वो जातिवाचक संज्ञा होती है। अब बच्चों हम बात करते हैं भाववाचक संज्ञा की। जिस संज्ञा शब्द से पदार्थों की अवस्था, गुण, दोष, भाव या दशा, धर्म आदि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बुढ़ापा, मिठास, बचपन, मोटापा, चढ़ाई, थकावट आदि। इनमें बच्चों कुछ चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है, या हमें ध्यान रहे कि भाववाचक संज्ञाएं सिर्फ अनुभव करने के लिए होती है, वो ठोस कुछ चीज होती नहीं है। जैसे बुढ़ापा है, बुढ़ापा एक अवस्था है, बूढ़े होने की अवस्था। बुढ़ापा कोई एक सॉलिड चीज नहीं है, किसी के बूढ़े होने की जो दशा है या अवस्था है उसको बुढ़ापा कहा गया। मिठास है तो मीठे होने का भाव है, इसको आप अनुभव कर सकते हो, देख नहीं सकते हो या छू नहीं सकते हो। तो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत अधिक जो शब्द आते हैं उनको सिर्फ अनुभव किया जाता है। तो बच्चों ये थी आपकी संज्ञा। मैं उम्मीद करती हूँ कि इसको आप ध्यान से पढ़ोगे और इसका अभ्यास करोगे। हालांकि आप इसे पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन ये हमने एक तरह से रिवाइज करने के तौर पे लगा लीजिए, या पुनरावृत्ति के लिए ही मैंने आपको ये संज्ञा शब्द बताए हैं। धन्यवाद।